के दिनों में आपने सुना होगा कि रुपया गिरा, रुपया गिरा, रुपया गिरा। हमेशा रुपया गिर क्यों जाता है, उठता क्यों नहीं है? भारतीय रुपया यूएस डॉलर के मुकाबले दिनों दिन गिरता जा रहा है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट कारण हैं। डॉलर की मांग बढ़ना, पर सबसे पहला कारण क्या है? डॉलर की मांग बढ़ना। यानी हम विदेशों से जब भी कोई सामान मंगवाते हैं, यानी तेल, मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या मतलब जो भी सामान मंगाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है बदले में हमें डॉलर की ज़रूरत पड़ती है। और डॉलर हमारे पास है नहीं, तो हमें क्या करना होता है? इंडियन रुपया चुकाना पड़ता है। किसके कंपेरेटिवली? डॉलर के कंपेरेटिवली। यानी हम अगर $1 की कीमत चुका रहे हैं तो हमें लगभग 96 से 93 रुपये चुकाने होंगे। जिससे क्या होगा? डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? रुपया कमज़ोर होगा। एक तो कारण ये हो गया। दूसरा कारण है कच्चे तेल की कीमत बढ़ना, यानी जो क्रूड ऑयल आता है विदेशों से, अरब कंट्री से, उसकी कीमत बढ़ना। भारत अपनी तेल की ज़रूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदता है। जब कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है तो हमें वही तेल खरीदने के लिए ज़्यादा डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। जिससे क्या है? रुपये पर वापस फिर से दबाव पड़ेगा। रुपये पर दबाव पड़ेगा तो क्या होगा? कमज़ोर होगा क्या? इंडियन रुपीज़। रिजल्ट में क्या होगा? रुपया कमज़ोर होगा। और हमें क्रूड ऑयल की तो ज़रूरत पड़ेगी ही, वो तो ख़रीदना ही पड़ेगा। खरीदेंगे तो क्या होगा? हमें जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो डॉलर में चुकानी पड़ेगी। इसी वजह से क्या होता है? रुपया कमज़ोर होता है। तीसरा कारण क्या है? जब विदेशी जो जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या है, जब अपना पैसा इंडिया से निकाल लेते हैं, यानी कि अगर भारत में उनको लगता है कि जैसे इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई हो गई, कोई क्राइसिस आ गया, तो वो क्या है, घटती अर्थव्यवस्था को देखते हुए वो अपना पैसा जो है, अपना जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वो सारा पैसा निकाल लेते हैं। और निकाल करके कहीं दूसरी जगह लगा देते हैं, जैसे शेयर मार्केट में लगा दिया, अन्य किसी कंपनी में लगा दिया, या फिर अपने ही देश में इंडिया के अलावा किसी देश में इन्वेस्ट कर दिए। तो क्या है, यहाँ से इंडिया से जो उनका पैसा है इन्वेस्ट किया हुआ, वो बाहर चला जाएगा। बाहर चला जाएगा तो क्या होगा? डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? जो भारत का जो रुपया है उसकी, उस पर क्या होगा? प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से रुपया फिर से नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट कारण क्या है? महंगाई और कमज़ोर अर्थव्यवस्था के कारण विदेशी इन्वेस्टमेंट कम होगा। जो अभी मैंने रिसेंटली बताया है कि जैसे मान लो भारत में किसी क्राइसिस की वजह से क्या हो गई? महंगाई हो गई, या डिमांड और सप्लाई में कमी हो गई, तो क्या होगा? महंगाई हो गई तो क्या होगा? जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो क्या करेंगे? अपना पैसा यहाँ से सारा का सारा पैसा निकाल देंगे, और भारत के अलावा किसी दूसरी प्लेटफॉर्म पे या किसी दूसरी जगह पर अपना पैसा डाल देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। उससे क्या होगा? जो फॉरेन मनी है वो क्या हो जाएगी? इंडिया से बाहर चली जाएगी। बाहर चले गए तो क्या होगा? इंडिया का जो लेवल है रुपये का वो और ज़्यादा गिर जाएगा। पांचवा कारण है ट्रेड डेफिसिट, यानी व्यापार घाटा। यानी विश्व में जितने भी देश हैं वो अपने ज़रूरत के सामान को खरीदते हैं और बेचते हैं। यहाँ जो सामान नहीं है उनको विदेशों से मंगाते हैं, और उनके पास जो सामान है वो यहाँ से बेचते हैं। यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, सिंपली हम समझ सकते हैं, दो टर्म है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो क्या होता है, जैसे इंडिया में अगर जो इंपोर्ट है वो ज़्यादा हो जाएगा कंपेरेटिवली एक्सपोर्ट के, तो क्या होगा? हमें जो कीमत है वो डॉलर में चुकानी पड़ेगी। डॉलर में चुकानी पड़ेगी तो क्या होगा? यहाँ से पैसा ज़्यादा जाएगा, क्योंकि डॉलर मजबूत है। और डॉलर में चुकाएंगे तो क्या होगा? इंडियन रुपीज़ पर प्रेशर पड़ेगा, उसकी वजह से क्या होगा? व्यापार घाटा होगा, जिससे रुपया गिरेगा। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। और अगर आपको कोई कमी लगी हो तो मुझे पर्सनली कमेंट करके बताएं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।